हमें देखना है हमारे जीवन में क्या होना चाहिए। आत्मिक वरदानों की धुन में रहना चाहिए। हालेलुया। केवल इतना नहीं कि शाम को प्रार्थना कर ली सोने से पहले, रात को प्रार्थना करके सो गए, सुबह उठे फिर प्रार्थना कर ली, चलते रहे। इससे ये प्रार्थना हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इससे भी बढ़कर हमारे जीवन में एक बात और होनी चाहिए। प्रार्थना के साथ साथ हमें परमेश्वर में आत्मिक वरदानों को प्राप्त करना है। हालेलुया। ये वरदानों को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक लालसा होनी चाहिए कि मैं प्रभु के वरदान को प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे परमेश्वर वरदान दे ताकि मैं अपने जीवन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकूं। एक विश्वासी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सुबह और शाम को प्रार्थना करी, वचन पढ़ लिया और अपने कामों को कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस कर रहे हैं, बस भूले हुए हैं, शाम के समय फिर से आके प्रार्थना कर ली। इसके बीच में हमें एक प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर का वरदान हमारे अंदर आना है और वो वरदान कोई भी हो सकता है। वो वरदान परमेश्वर जो आपको देना चाहता है वो कुछ भी हो सकता है। वो आपको दान देने का वरदान भी दे सकता है कि आप दान दे सकें। वो वरदान आपको दे सकता है कि आप सेवकाई कर सकें। वो वरदान आपको दे सकता है परमेश्वर आप लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। वो वरदान आपको दे सकता है कि आप 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे आप परमेश्वर के चरणों में बैठकर अपने देश के लिए प्रार्थना करें। ये भी एक वरदान दे सकता है। वो वरदान दे सकता है आप उपवास के साथ अपने देश के लिए प्रार्थना करें। वो वरदान आपको दे सकता है, भविष्यवाणी का वरदान दे सकता है। वो वरदान दे सकता है आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग चंगे हो जाएं। वो वरदान आपको दे सकता है आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा अद्भुत काम हो। हालेलुया। इसलिए कहता है कलीसिया के लोगों को, प्रभु के लोगों को वरदान की भी धुन रखनी चाहिए कि वो परमेश्वर से क्या मांगे। परमेश्वर से वरदान मांग सकते हैं, परमेश्वर से वरदान की चाहत मांग सकते हैं कि प्रभु मुझे ये वरदान चाहिए, परमेश्वर मुझे ये, मेरे जीवन में ये होना चाहिए, प्रभु आपको देगा। हालेलुया। प्रियो प्रभु के लोगों, वरदान की धुन भी आपके जीवन में होना चाहिए कि प्रभु से मुझे क्या प्राप्त करना है, प्रभु से मुझे क्या पाना है, परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। जिस प्रकार से दानियेल के विषय में लिखा है, दानियेल ने जब राजा नबूकदनेस्सर की बंधुआई के समय में गया, राजा नबूकदनेस्सर सबको बंधुआ करके ले गया और वो बाबुल देश में बंधुए थे। राजा के द्वारा जवान लोग, बुद्धिमान लोग अलग किए गए, उनको एक महल दिया गया, उनके लिए भोजन राजा के महल से आता है। दानियेल परमेश्वर का भय मानने वाला है। उसने कहा राजा के घर से जो भोजन आता है मैं उस भोजन को नहीं खाऊंगा, मैं साग पात खाऊंगा। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसने साग पात खाया। परमेश्वर भी उससे प्रसन्न हुआ और परमेश्वर से वो वरदान मांगने लगा, प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर उसे वरदान दिया, शास्त्रों को समझने का, बूझने का वरदान। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे वरदान दिया, स्वप्नों का अर्थ बताने का वरदान। जो स्वप्न को राजा ना भी बताए तब भी उसको बता देगा कि राजा ने क्या सपना देखा है। वरदान दिया उसको। उसने परमेश्वर, वो बाइबल में लिखा, वो वरदान मांगने लगा, वो घुटने टेका, वो प्रार्थना करने लगा, वरदान मांगने उसको मिला। तो क्या हम जब प्रभु के सम्मुख बैठेंगे, क्या हम परमेश्वर के समीप जब बैठेंगे, हम प्रार्थना मांगेंगे, हम त्याग करेंगे, क्या वो हमें नहीं देगा? वो देगा। कलीसिया के लोगों को वरदानों से तृप्त होना चाहिए, वरदानों से भरे हुए होना चाहिए, जिसके द्वारा आपकी भी उन्नति होगी, कलीसिया की भी उन्नति होगी और आपके द्वारा अनेकों लोगों की उन्नति होगी। हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा अनेकों लोग उद्धार प्राप्त करेंगे। लेकिन वरदान मिल भी जाएगा, उसको खोना नहीं है। वो कैसे खोएगा पता है? प्रार्थना कर ली 4 घंटा बैठ के, महीना भर करते रहे, मन में ऐसा लगने लगा वरदान मिल गया, घमंड करने लग गए, ये बेकार आदमी है, वो बेकार है, उसके पास कुछ नहीं है, वो कोई प्रार्थना नहीं करता, उसके जीवन में कोई प्रार्थना जीवन नहीं, मेरे पास वरदान है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे द्वारा चंगे हो जाएंगे, दुष्टात्मा निकल जाएंगे, ये हो जाएगा। जहाँ घमंड आएगा वरदान भी छोड़कर चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने जो दिया है उसके लिए धन्यवादी और दीनता और नम्रता के साथ प्रभु के समीप रहना है। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और फलवंत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
दूसरी बात की ओर आपको लेके जाऊंगा जो हमारे करने के लिए है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसका 1 और 2 पद। तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्वान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। तुमने उद्धार पाया है, तुमने प्रभु को जाना है, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है। तुम पृथ्वी की बातों पर ज्यादा मन ना लगाकर स्वर्गीय बातों पर ज्यादा मन लगाओ। हालेलुया। क्या पृथ्वी की बातें हमें नहीं चाहिए? क्या हमें भोजन नहीं चाहिए? क्या हमें सुख सुविधाएं नहीं चाहिए? क्या जरूरतें हमारी पूरी नहीं होनी चाहिए? सब कुछ चाहिए। संसार की हर एक वस्तुओं की हमें जरूरत है, हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए, जीवन यापन करने के लिए सब कुछ जरूरत है। लेकिन इसमें ही पड़े रहकर परमेश्वर को भूल नहीं जाना। इस संसार को प्रिय जानकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मत तोड़ देना, परमेश्वर से अलग मत हो जाना, ये भी तुम्हें चाहिए। इससे बढ़कर तुम स्वर्गीय वस्तुओं की लालसा करो। हालेलुया। पृथ्वी की वस्तुएं तुम्हें केवल शरीर में जीवित रह सकती हैं, सुख सुविधाएं दे सकती हैं, लेकिन स्वर्ग तुम्हें नहीं दे सकती। परमेश्वर के राज्य में तुम्हें प्रवेश नहीं करा सकती हैं। इसलिए स्वर्गीय बातों पर ध्यान करो, पृथ्वी की बातों पर ध्यान मत करो। आप विश्वासी जीवन जी रहे हैं, आप पृथ्वी पर जीवन बिता रहे हैं, पृथ्वी पर रहकर, संसार में रहकर जीवन बिता रहे हैं, लेकिन आपका दर्शन, आपके विचार, आपकी सोच स्वर्गीय होनी चाहिए। आपकी सोच स्वर्गीय होनी चाहिए कि हम इस पृथ्वी पर रहने के लिए चुने नहीं गए, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है, ये पृथ्वी हमारे लिए रहने के लिए, केवल कुछ समय रहने के लिए, कुछ साल रहने के लिए समय दिया गया है। ये हमारा छोटा सा घर है जो पृथ्वी पर रहने के लिए हमें दिया गया, लेकिन असली और परमेश्वर की ओर से ठहराया गया पवित्र घर स्वर्ग में है। हम प्रभु के साथ रहने के लिए चुने गए हैं, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए चुने गए हैं। अपने आप को उसके लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी पर की बातों से ज्यादा स्वर्गीय बातों पर मन लगाना जरूरी है। मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन एक बात मैं जरूर आप लोग को कहूंगा। आप सुबह उठते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, शाम को प्रार्थना करते हैं। कितने लोग तो ऐसे भी होंगे, 99% लोग ऐसे हैं जिन्हें याद ही नहीं रहता कि हम स्वर्ग जाने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग जाने के लिए चुना है। बस उठे, प्रभु तेरा धन्यवाद, रात भर संभाला, सुरक्षा दिया, धन्यवाद, बचाया, धन्यवाद। अब दिन भर संभाल लेना, सुरक्षा देना, काम में जा रहे हैं, आशीर्वाद देना। रात में आए, प्रभु तेरा धन्यवाद, संभाला है, धन्यवाद। रात में भी संभाल लेना, कोई डर भय लगना नहीं चाहिए, कोई दुष्ट आता परेशान नहीं करना चाहिए। यही आशीष, यही प्रार्थना रह गई। स्वर्ग के लिए भी प्रार्थना की है, प्रभु मुझे तैयार कर, मुझे पवित्र कर, मेरी कमियों को दूर कर, मेरी गलतियों को क्षमा कर, मुझे तैयार कर, मुझे पवित्र कर। मेरे जीवन में तेरे पवित्र आत्मा रहना चाहिए, मुझे पवित्र कीजिए ताकि स्वर्ग में मैं प्रवेश कर सकूं। हालेलुया। 99% लोगों को याद नहीं रहता कि उन्हें स्वर्ग में जाना है। उन्हें सिर्फ याद रहता है आशीष मांगना, सुरक्षा मांगना, चंगाई मांगना, परिवार की सुरक्षा मांगना। लेकिन प्रियो, मुख्य हिस्सा हम भूल रहे हैं, मुख्य बात हम भूल रहे हैं कि हम चुने कहाँ के लिए गए हैं? स्वर्ग में रहने के लिए चुने गए हैं, परमेश्वर के साथ रहने के लिए चुने गए हैं, परमेश्वर के उस महान परमेश्वर के चेहरे को देखने के लिए चुने गए हैं, उसके सिंहासन के सम्मुख बैठने के लिए चुने गए हैं, उस महिमा में प्रवेश करने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पृथ्वी की बातों से ज्यादा स्वर्गीय बातों पर मन लगाना चाहिए। आपकी चिंता होनी चाहिए, आपके जीवन में एक चिंता हमेशा रहनी चाहिए, मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। जब ये चिंता आपके अंदर रहेगी, आप प्रतिदिन अपने आप को चेंज करोगे, प्रतिदिन आप अपने जीवन को बदलोगे, प्रतिदिन अपनी कमियों को दूर करोगे, प्रतिदिन अपने जीवन को अर्पण करोगे। मैं प्रभु का हूं, प्रभु के लिए रहूंगा, प्रभु के सम्मुख चलूंगा। जब इस प्रकार से चलोगे, स्वर्ग राज्य के लिए आप तैयार होगे। हालेलुया। तीसरी बात, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16 पद। याकूब की पत्री 5वां अध्याय 16 पद।
एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। हालेलुया। क्या कहता है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हम अपने लिए ही करते हैं, अपने परिवार के लिए ही करते, अपने बच्चों के लिए ही करते, अपने कामों के लिए ही करते। हमें एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। एक विश्वासी दूसरे के लिए प्रार्थना करे, दूसरा विश्वासी दूसरे के लिए प्रार्थना, एक दूसरे के सब लोग मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करें। दूसरों की उन्नति हो, दूसरे लोग शांति पाएं, दूसरे लोग खुशी के साथ अपने जीवन को बिताएं, दूसरों के जीवन में परमेश्वर का आनंद आए, परमेश्वर की खुशी रहे, वो परमेश्वर के लिए तैयार रहें, वो पवित्र बने रहें, वो कलीसिया विश्वास में बढ़े, हमारी कलीसिया प्रभु में बढ़ती चली जाए। कलीसिया के लोगों को देखकर दोष नहीं लगाते रहना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा नहीं। हमारी कलीसिया बढ़ना है। हालेलुया। हमारी कलीसिया पवित्र बननी है, हमारी कलीसिया के लोग प्रभु में आगे बढ़ना है, जवान लोग आगे बढ़ना है, प्रार्थना करने वाले आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रार्थना का आत्मा उंडेलना है, एक दूसरे के लिए ये प्रार्थना करना चाहिए। संडे स्कूल के बच्चे और प्रभु में आगे बढ़ना है, प्रार्थना करनी चाहिए। वचन में जवानों को आगे बढ़ना है, प्रार्थना करनी चाहिए। जवान लोग प्रभु का भय माने, प्रभु में आगे बढ़े, गवाही का जीवन बिताएं, पवित्र बने, धर्मी बने, ये प्रार्थना करनी चाहिए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। आप नहीं करते हैं, आज से करना शुरू करें। अपने चर्च के सब जवानों को प्रभु के आगे अर्पण करके प्रार्थना करें। पता है जवानों की स्थिति क्या है? जो प्रभु में सही से नहीं बढ़ते हैं, 3 घंटे फिल्म देख लेते हैं, लेकिन 10 मिनट प्रार्थना करना मुश्किल पड़ता है उनको। आधा घंटा में प्रार्थना करना मुश्किल पड़ता है। 3-3, 4-4 घंटे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे टाइम बिता लेते हैं, लेकिन प्रभु के सम्मुख आधा घंटा बैठकर प्रार्थना करना उनके लिए बहुत भारी पड़ता है। उनको बहुत बोरियत करता है, बहुत उनके शरीर में दुख देने लगता है, शरीर दर्द करने लगता है, नींदें आने लगती हैं। प्रार्थना करना है कि वो छुड़ाए जाए। हालेलुया। इसलिए कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, दोष मत लगाओ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि वो बढ़ें। अगर आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें जिनकी बढ़ोतरी रुकी हुई है, जो रुकावटों में है, जो शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि वो बढ़ें और वो फलवंत होते चले जाएं। हालेलुया। जैसे जैसे आप दूसरों के लिए, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, कलीसिया के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए, रोगियों बीमारियों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन के द्वारा आप ये देखेंगे, ये आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो आशीर्वाद कलीसिया में आया, वो आशीर्वाद लोगों के जीवन में आ रहा है। लोग बढ़ रहे हैं, प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का आशीष आ रहा है। जवान लोग प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, सुरक्षा आ रही है, चंगाइयां आ रही है, भलाइयां आ रही हैं। आप देखेंगे वो आपकी प्रार्थनाओं का फल होगा। हालेलुया। राजा दाऊद कहता है कि मैंने प्रार्थनाएं करी, टाट टोट कर प्रार्थना करी जब वो रोगी थे, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर देने वाला प्रभु है। इसलिए मेरे प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करें। एक वचन और पढ़ेंगे, याकूब 5वां अध्याय उसका 9 पद। याकूब की पत्री 5वां अध्याय 9 पद। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। कौन है हाकिम? हमारा प्रभु द्वार पर खड़ा है, वो आने वाला है। हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। इसलिए दोष लगाने का समय खत्म। एक दूसरे पर दोष मत लगाइए। वो पवित्र है या नहीं है, वो आज्ञा पालन में है या नहीं है, वो पवित्रता के जीवन को जी रहा है या नहीं जी रहा है, दोष मत लगाइए। वो सच्चा है या नहीं है, वो परमेश्वर के वचन का पालन करता है या नहीं है, नहीं कर रहा है, कोई दोष लगाने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना करने की एक दूसरे के लिए जरूरत है। हालेलुया। कहता हाकिम द्वार पर खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। वो बहुत ही जल्दी तुम्हारे साथ, तुम्हारे बीच में आकर खड़ा होने वाला है, तुम्हें ले जाने के लिए आने वाला है। एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, खुद को तैयार करो। प्रभु सामने खड़ा है, वो कब तुम्हें लेने के लिए आ जाए, कब वो हाथ बढ़ा देगा, आओ मेरे साथ। हम हाथ पीछे करेंगे,
क्योंकि हम तो दोषी लगाते रह गए, हम तो लोगों की कमियां ही ढूंढते रह गए, हम तो लोगों को छोटा ही समझने में रह गए। अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश करने की बजाय अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश करने लगे। धर्मी बनाना चाहिए था, धर्मी बनना चाहिए था, अपने आप को पवित्रता के मार्ग में चलाना चाहिए था, लेकिन चलने की बजाय हम दोषी लगाते रहे। कहता है दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष ना लगाए, ताकि तुम भी दोषी ना ठहरो। हाकिम द्वार पर खड़ा है, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। दोष लगाने का समय खत्म है, एक दूसरे की कमियों को ढूंढने का समय खत्म है, आगे बढ़ने का समय है, पवित्र बनने का समय है, परमेश्वर के तंबू में प्रवेश करने का समय है, उस पवित्र स्थान को अपने जीवन में रखने का समय है, उस पवित्र आत्मा के साथ चलने का समय है, उसकी अगुवाई में बढ़ने का समय है, उसके वचन का पालन करने का समय है, उसके लिए निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र, धर्मी बनने का समय है। हालेलुया। एक ऐसी कलीसिया जो स्वर्ग में जाने के लिए तैयार है, एक ऐसी कलीसिया जो परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार है, उस कलीसिया के साथ मिल जाने का समय है। हालेलुया। बहुत कलीसियाएं हैं, कोई रोमन कैथोलिक है, कोई मेथोडिस्ट है, कोई सीएनआई है, कोई पेंटिकॉस्टल है, अनेक संस्था है। कोई संस्था प्रभु के सामने काम नहीं करती, किसी संस्था की प्रभु को जरूरत नहीं। रोमन कैथोलिक वाले यहाँ रहेंगे, ये यहाँ, ऐसा कुछ नहीं। प्रभु के पास एक ही संस्था स्वर्ग में जाएगी, पवित्र संस्था। हालेलुया। पवित्र लोग, आज्ञा पालन करने वाले लोग, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग। इसलिए मेरे प्रियो, प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में रहना है, प्रतिदिन उसके साथ चलना है, अपने आप को धर्मी बनाना है। प्रभु, मैंने जो भी गलतियां करी है मैं क्षमा मांगता हूं, मैंने जो भी लोगों पर दोष लगाया है मैं माफी मांगता हूं। आगे के बाद मैं किसी पर दोष ना लगाऊंगा। अब आगे से मेरा जीवन ये रहेगा कि मैं खुद को तेरे लिए तैयार करूंगा। हालेलुया। मैं खुद को तेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करूंगा, मैं खुद को परमेश्वर तेरे महिमा में प्रवेश करने के लिए तैयार करूंगा। एक ऐसी प्रार्थना हमारे जीवन से निकलनी चाहिए। जैसा भी जीवन बिताया है, बिता दिया है, अब आज से ये जीवन नहीं, आत्मिक वरदानों की धुन में रहूंगा, आत्मिक वरदानों को प्राप्त करने के लिए मन को लगाऊंगा, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करूंगा, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करूंगा, अपने जवानों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा, और बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करूंगा, रोगियों के लिए प्रार्थना करूंगा, लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करूंगा, देश के लिए प्रार्थना करूंगा, देश के उद्धार, छुटकारे के लिए, आशीष के लिए प्रार्थना करूंगा, देश में शांति के लिए प्रार्थना करूंगा, देश में परमेश्वर का प्रेम रहे इसके लिए प्रार्थना करूंगा। दोष नहीं लगाऊंगा। हालेलुया। आगे बढ़ने का समय है मेरे प्रियो, आगे बढ़ना है, प्रभु के लिए आगे बढ़ना है, उसके वचनों का पालन करना है। निश्चय ही हम उसकी महिमा में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग। वचन के अंत में हम लोग जा रहे हैं। हालेलुया। 7वां अध्याय उसका 15 पद। इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और वे परमेश्वर के मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। हालेलुया। और वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर की आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं उन पर अपना तंबू तानूंगा, वे भूखे और प्यासे ना होंगे। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर रहकर हम प्रभु में सुरक्षित हैं, क्योंकि प्रभु का तंबू हमारे ऊपर है। 91 भजन संहिता में कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के समीप हम जाएंगे। ग्लोरी। हालेलुया। आइए परमेश्वर से कहेंगे, हम पर परमेश्वर अपना तंबू तानिए। हालेलुया। अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में कीजिए। हालेलुया। अपनी उपस्थिति में हमें रखने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ग्लोरी। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया।
ग्लोरी, तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब लोग खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के समीप। हालेलुया। तेरे वरदानों की धुन में रहूंगा, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाऊंगा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करूंगा, एक दूसरों के दुख को समझकर प्रार्थना करूंगा, दोष नहीं लगाऊंगा। मेरा अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। मेरा प्रभु में पवित्र बनने का समय आ चुका है। मेरा प्रभु में बनने का समय आ चुका है कि धर्मी बनूं, मैं पवित्र बनूं, उसके महान सामर्थी हालेलुया चेहरे का दर्शन कर सकूं। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। राजा तेरे महल में रात दिन में बैठा रहूं, राजा तेरे महल में। सब लोग अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर। रात दिन में बैठा रहूं, स्तुति में मगन हो जाओ, सब दुख भूल जाओ, स्तुति में मगन हो जाओ, सब दुख भूल जाओ। राजा तेरे महल रात दिन में बैठा रहूं, राजा तेरे। सब लोग गाएंगे प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। रात दिन में बैठा रहूं, स्तुति में मगन हो जाओ, सब दुख भूल जाओ, स्तुति में मगन हो जाओ, सब दुख भूल जाओ। आराधना प्रभु के लिए तैयार होना है, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना है, अपनी कमियों को त्याग देना है, प्रभु से कहना है मेरे प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, मुझ पर अपना तंबू तानिए, मेरे जीवन के ऊपर अपना तंबू तानिए, अपना पवित्र स्थान मेरे जीवन में रख दीजिए, ताकि उस महिमा में, उस सामर्थ में, उस अभिषेक में अपने जीवन को जीकर उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकूं। हालेलुया, ग्लोरी, तेरा धन्यवाद देते हैं। आइए अपने जीवन को अर्पण करेंगे प्रभु के सम्मुख। सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक के जीवन के ऊपर ठहरी रहे। तूने कहा मैं तुम पर अपना तंबू तानूंगा, मैं तुम पर अपना तंबू तानूंगा और तुम्हारे बीच अपना पवित्र स्थान बनाए रखूंगा। तुम मेरे लोग होगे, तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे, तुम मेरी संतान कहलाओगे। तुम्हें देखकर लोग कहेंगे तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ चलता है। प्रभु हमारी इस कलीसिया को आशीष कर, इस कलीसिया को पवित्र कर,
निष्कलंक पवित्र धर्मी कलीसिया बनकर तेरे राज्य के लिए तैयार होकर तेरी महिमा में प्रवेश कर सके। आशीष कर प्रभु। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना, आत्मिक वरदानों में उनकी धुन में रहना, उनको प्राप्त करना, पवित्रता की खोजी रहना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, कभी ना छोड़ें। अपने जीवन को तैयार करें ताकि उस महिमा में प्रवेश कर सके। आशीष करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया।